एक बताइए, संघे हो या असंघे हो या सिविल हो, एक आम आदमी कोर्ट कचहरी दफ्तर पुलिस थाने में चक्कर लगाने के लिए मजबूर क्यों हो? उस अपराध का संज्ञान से लेके विवेचना से लेके जी कोर्ट का ट्रायल जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में सुनिश्चित किया जाए। और अभी पुलिस को जो दिक्कत होती है, जी जो जैसे रेवेन्यू का काम है, तो रेवेन्यू के का जो है ना ये दायित्व बनाया जाए कि वो जी जो है ना उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स बना के शपथ पूर्वक सबमिट करे, और यदि उसमें जी कोई गलती पाई जाती है तो उसे हर्जाने देने की व्यवस्था भी कानूनों में की जाए। और चूंकि चूंकि उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जी लिहाजा हम सैकड़ों हजारों लाखों पदों का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि जी इतने लोगों की जरूरत होगी समय सीमा के अंदर वो दस्तावेज, वो एफिडेविट, वो डिटेल जो है ना पहुंचाए, तो जी हम बड़ी आसानी से अधिकतम 30 दिन में न्याय दे पाएंगे। और हर कोई न्याय की प्रक्रिया में सहयोग दे रहा होगा, और जो भी न्याय की प्रक्रिया में सहयोग देगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिफेंस का लॉयर हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का लॉयर हो, चाहे फॉरेंसिक साइंस वाला हो या गवाही देने वाला हो, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और रेवेन्यू स्ट्रीम बड़ी होगी, न्यूनतम 5,000 की होगी, और सम टोटल जो है उसका दुगना जो है अपराधी से वसूल किया जाएगा। लिहाजा जज महोदय जो है वो केवल अपराध के का कितना इम्प्रिजनमेंट होता है इतना निर्णय लेंगे। उसका जो फाइन वाला कंपोनेंट है वो कैलकुलेटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय 2। दूसरा, अपील के 2 प्रावधान होंगे। अब हम अपनी जुडिशियल व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को भी अकाउंटेबल बनाएं। कुछ जजेज जो है, जो भी कारण हैं, जो कारण आप बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, जी जानबूझकर गलत निर्णय देते हैं। जी तो जहां पर न्याय की भूल है वहां पे अपील अगेंस्ट द जजमेंट होगी। जी सर, यही के जो जहां जानबूझ के गलत निर्णय दिया जा रहा है जज के द्वारा, वहां अपील अगेंस्ट द जज होगी। और जज को स्वयं खटगरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसका डीपेनलमेंट हो जाएगा और उसे हजारों में हर्जाना देना होगा। लिहाजा हमें पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। यदि जज को लगता है कि न्याय देने के लिए उसे मौके पे जाना जरूरी है, तो कानून में उस चीज का प्रावधान होना चाहिए। हमें जजमेंट नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जी अब ये, जब तक किसी का ये सोच और चिंतन नहीं होगा, तब तक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी व्यवस्था बनेगी नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऐसा सोच और चिंतन नहीं है। अब हमें ये प्राथमिकता निर्धारित करना होगी कि क्या हमारी सोच और चिंतन है कि नहीं है। मैं अभी कुछ लोगों को समझा रहा था कि हमें सब लोगों को स्वार्थी बनाने की जरूरत है। हमारा तो आज ये सोचना है कि हम अपना स्वार्थ भी भूल गए हैं। जी क्या अच्छा भारत खुद के लिए और बच्चों के लिए हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए स्वास्थ्य। तो हम उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम उसकी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने से जुड़े अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, अपने आस में रहने वाले जो है ना पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, उनमें से 10 सबसे ऊर्जावान लोग जिन्हें अपने लिए भी अच्छा भारत चाहिए, ऐसा क्या खोजना बड़ा कठिन है क्या? और यदि ये कठिन नहीं है तो हम अपने स्वार्थ के लिए ये जी छोटा सा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप परमार्थ के लिए करोगे तो वो करेंगे नहीं, राष्ट्र के लिए उनको करना नहीं है। राइट? तो हमें कह रहे हैं कि आप राष्ट्र के लिए मत करो, परमार्थ के लिए मत करो। भाई साहब, अपने स्वार्थ के लिए तो कर लो।
हाँ, अपने लिए दोनों और विकल्प अपने है। बच्चों को अच्छा भारत देने का तो अपना स्वार्थ होना चाहिए ना। जी सर। इस तो दोनों चिंतन से विकल्प पे भी खड़े नहीं उतर रहे, बिल्कुल सही कहा आपने कि ना ही अपने निजी स्वार्थ को लेकर के खड़े उतर रहे हैं, ना दूसरे पहले विकल्प पे ही उतर रहे हैं। पीड़ा का कारण यही। तो अब सवाल यही उठता है कि यदि हम इस पर ईश्वरीय शक्ति का भी आवाहन कर लें और हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, किसी ना किसी बहाने पे हम लोग मिलते हैं, अपने दोस्तों को, लोगों को भोजन पे भी बुलाते हैं, चाय पे भी बुलाते हैं, लोगों के यहाँ चाय पे जाते हैं। यदि हम महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए हवन, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ, महापरिवर्तन के लिए महाभारत, महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण की कथा, और यदि वो दूसरे धर्म और कम्युनिटी का है तो महापरिवर्तन के लिए नमाज, महापरिवर्तन के लिए संडे प्रार्थना, यदि ये भी कर लिया जाए तो और भी अच्छा होगा। हम अपने को और अपने बच्चों को अच्छा भारत दे